that what is credit information companies. बैंक, इंडिविजुअल, ठीक है, आप एक इंडिविजुअल हैं और आपको बैंक से लोन चाहिए, तो बैंक को हम क्या देते हैं? कोलेटरल, राइट? और बैंक हमें क्या देता है? लोन। यही होता है, दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। अगर मुझे होम लोन लेना है तो कोलेटरल में मैं अपने प्रॉपर्टीज के पेपर्स दूंगा, राइट? ओरिजिनल पेपर्स वहां रहेंगे। अगर मुझे कार लोन देना है तो मैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे आप कार की आरसी बोलते हैं, वो मैं बैंक को दूंगा, राइट? अगर मुझे पर्सनल लोन लेना है तो मैं क्या करूंगा? सैलरी स्लिप, अपने ITR और वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दूंगा। बेसिकली मुझे बैंक को प्रॉमिस करना है कि मैं आपका लोन चुका दूंगा, आई विल पे योर एंटायर लोन विथ प्रिंसिपल ऑन अ रेगुलर अमाउंट ऑफ EMIs। बस मुझे ये ट्रस्ट बैंक को देना है। अगर बैंक को ये ट्रस्ट मिल जाता है, वो आपको लोन दे देगा। अब सबसे बड़ी बात, बैंक को क्या पता कि ये इंडिविजुअल कैसा है? ठीक है, उसने सारे पेपर्स दे दिए। प्रॉपर्टी के पेपर दे देने से कैरेक्टर सर्टिफिकेट थोड़ी ना मिल जाता है। हो सकता है कि ये इंडिविजुअल जो है वो पिछले 10 साल से हर लोन को डिफॉल्ट कर रहा हो, इसके चेक बाउंस हो रहे हो, इसकी क्रेडिट वर्दीनेस 0 है, ये लोन लेके भाग जाता है। ये लखनऊ में फ्रॉड करके भागा, ये मुंबई में फ्रॉड करके भागा, ये चेन्नई में फ्रॉड करके भागा और अब दिल्ली में लोन लेने आ गया। सो ये पता कैसे चलेगा? ये पता करने के लिए इस इंडिविजुअल के रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे। लेकिन रिकॉर्ड चेक करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी, आपके पास उसका डेटा होना चाहिए। सो डेटा कौन कलेक्ट करेगा? वो कौन है जो लखनऊ, मुंबई और चेन्नई जाके ये पता करेगा दैट दिस इंडिविजुअल का हिस्ट्री क्या है, क्रेडिट हिस्ट्री क्या है? सो उसके लिए देयर आर कंपनीज जो डेटा कलेक्ट करती है, राइट? एंड दे आर नोन एज CIC, दैट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। 4 है इंडिया में, सिबिल सबसे फेमस है, ओके? तो CIC जो होती है वो इंडिविजुअल से लेती है डेटा और बैंक्स को वो डेटा दिखा देती है, ठीक है? लेकिन पूरा डेटा नहीं दिखाया जाता, पूरा डेटा नहीं दिखाया जाता। क्या दिखाया जाता है? ये दिखाते हैं एक वैल्यू, एक नंबर, राइट? जिसे हम कहते हैं स्कोर। सो जैसे सिबिल स्कोर है, ट्रांस यूनियन सिबिल स्कोर, वो स्कोर ये बताता है कि इस इंसान की क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, ठीक है? उसके अलावा वो एक हिस्ट्री बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स दिस पर्सन हैज डिफॉल्टेड, हाउ मेनी टाइम्स दिस पर्सन कुडंट रीपे द लोन्स, हाउ मेनी टाइम्स दिस पर्सन हैज टेकन द लोन, और आउटस्टैंडिंग लोन कौन से हैं, क्या कोई लोन चल रहा है, कोई EMI चल रही है, क्रेडिट कार्ड स्कोर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो उठा के बैंक को दे देगा, राइट? आपका भी, अगर आपने कभी लोन लिया है तो आपका सिविल स्कोर तैयार है, आप चेक कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि these companies help the banks to know the worthiness of a customer। एक कस्टमर की सिविल स्कोर प्रिपेयर करके इनको ये पता चलता है कि ये कितना ट्रस्टवर्दी है। अगर इसका सिविल स्कोर खराब है, इसकी हिस्ट्री खराब है, तो ये कितने ही अच्छे डॉक्यूमेंट्स क्यों ना पेश कर दे, लोन नहीं मिलेगा, राइट? वो बैंक वाला साफ कह देगा, सर आपका सिविल स्कोर तो 600 है, आपका सिविल स्कोर 650 है, तो बहुत गंदा है, सॉरी सर वी कैन नॉट प्रोवाइड यू लोन। अगर किसी का सिविल स्कोर 800 प्लस है तो बैंक खुद फोन करके बोलेगा सर लोन चाहिए, क्योंकि उनको पता है यार यहां डिफॉल्ट नहीं होगा, फेलियर के चांसेस कम है। सो दीज आर द CICs, दे यूज द कस्टमर्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन डेटा प्रोवाइडेड बाय द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। ये कैसे आया? वो जो एक आदमी था जिसने लखनऊ में डिफॉल्ट किया, या मुंबई में डिफॉल्ट किया, या चेन्नई में डिफॉल्ट किया, उन तीनों एजेंसी से इंफॉर्मेशन ली जाती है, राइट? लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से इंफॉर्मेशन ली जाती है और एक पूरा डेटाबेस बनाया जाता है। व्हाई? व्हाट इज द पर्पस? जनरेट क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, राइट? अगर आपने कभी देखा है तो इस तरह का एक एनिमेशन होता है, एक ग्राफ होता है जो आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन पे, राइट? ये सिविल स्कोर है, 650 के नीचे अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है? 300 500 तो बहुत ही बेकार है, मतलब इसको तो कहीं भी लोन नहीं मिलेगा। 750 के ऊपर अच्छा है, 800 के ऊपर तो बहुत अच्छा है, राइट? 900 तो वो तो रेयर ही केस है,
रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा। सो 300 एंड 900 तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, बट समहाउ लोगों का जो स्कोर होता है वो 700 टू 800 के बीच रहता है, राइट? दैट इज अ वेरी गुड स्कोर। सो ये कंपनीज वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन की एक रिपोर्ट बनाती हैं, उस रिपोर्ट में एक स्कोर दिया जाता है फॉर एवरी इंडिविजुअल्स एज वेल एज एंड क्रेडिट कंपनी रिपोर्ट्स फॉर द कंपनीज। ये इंडिविजुअल्स और कंपनीज दोनों के लिए काम करती हैं। इफ देयर इज अ कंपनी जिसे लोन की जरूरत है, कोई एमएसएमई, एनी एमएसएमई कैन बी देयर, एंड दैट एमएसएमई इज लुकिंग फॉर लोन्स। इफ दैट एमएसएमई वांट्स टू गो फॉर लोन, और उस कंपनी को, छोटी कंपनी को लोन चाहिए, तो उसका भी क्रेडिट स्कोर ये लोग बना देंगे। CIC further calculate, generate, issue credit score for individuals and companies, credit ranks to the companies as per the credit worthiness and the past credit history। अगर किसी की हिस्ट्री ही नहीं है, अगर मैं आपसे एक सिंपल एग्जांपल लूं, लेट्स से कोई एक इंडिविजुअल है और देयर इज अ कंपनी विच डज नॉट इवन हैव अ क्रेडिट हिस्ट्री, तो क्या उसको लोन मिल जाएगा? थोड़ा मुश्किल होगा। फर्स्ट टाइम लोन मिलना मुश्किल होता है। सो द बेस्ट मैथड, अगर आपको अपना क्रेडिट स्कोर बनाना है तो एक छोटा सा लोन लीजिए, राइट? अभी नहीं, अगर अभी आप स्टूडेंट हैं, राइट, एंड यू आर, अभी तो शायद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन कुछ भी अगर किसी को अपनी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ानी है तो कोई छोटा सा प्रोडक्ट ले सकते हैं, एक मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं, उसकी EMI आप चुकाना शुरू कीजिए। घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं, उसकी EMI चुकाना शुरू कीजिए, और धीरे धीरे आप एक क्रेडिट हिस्ट्री जनरेट करना शुरू करेंगे। इंस्टेड कि आप पहला लोन, होम लोन ले लें 40 लाख का, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट? सो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, अब इनको इंफॉर्मेशन कौन देता है? इनको इंफॉर्मेशन देते हैं बैंक्स, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। स्टॉक मार्केट का डेटा इसमें नहीं आएगा ऑब्वियसली। स्टॉक मार्केट का डेटा से मुझे क्या लेना देना? व्हाट डज अ बैंक नीड टू डू विद द स्टॉक मार्केट डेटा? वो क्यों लेगा स्टॉक मार्केट का डेटा? वो नहीं लेगा भाई, दैट्स द पॉइंट। रेगुलेशन कौन करेगा इनका? RBI, ये याद रखना भाई। CICs आर रेगुलेटेड बाय RBI, ठीक है? अभी तक हम RBI के बारे में पढ़ रहे हैं, सेबी के बारे में बहुत कम पढ़ेंगे। सेबी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर UPSC, RBI इज 100% इंपॉर्टेंट फॉर UPSC। देन दीज आर द एग्जाम्पल्स। ट्रांस यूनियन सिबिल, सबसे बड़ा, सबसे पुराना। इसमें सिबिल इंडिया की कंपनी है, ट्रांस यूनियन बाहर की कंपनी है। सिमिलरली वी हैव इक्विफैक्स, एक्सपीरियंस एंड CRIF, हाई मार्क। बाकी तीन का तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा। यू मे हैव हर्ड अबाउट सिबिल स्कोर। सो ये वो कंपनीज है इंडिया में जो स्कोर देती हैं। ये चार ही हैं, देयर इज नो फिफ्थ वन, देयर आर नो थ्री, दे आर फोर एंड दे आर फिक्स। ओके, नाउ हाउ डू दे अराइव टू अ पर्टिकुलर स्कोर? इफ अ पर्सन हैज ए स्कोर ऑफ 750, अगर किसी का स्कोर 750 है तो कैसे निकला, राइट? सो उसका स्कोर 750 निकलने के पीछे क्राइटेरिया क्या है? दैट्स द पॉइंट। ये कोई नहीं बताता, राइट? इन्होंने कहां से डेटा इकट्ठा किया? ओके, दे कैन शो कितने लोन्स चल रहे हैं, कितने EMI चल रही है एक पर्सन की, दे कैन शो दैट। बट हाउ डू दे अराइव टू दिस पर्टिकुलर स्कोर? वो एल्गोरिदम वो नहीं बताते किसी को, राइट? बट ठीक है, देयर इज अ ट्रस्ट बिटवीन द लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड CIC। वो थोड़ा ट्रस्ट करते हैं, 100% ट्रस्ट नहीं करते, राइट? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सेबी न्यूज में है, बट वो स्कैम के लिए न्यूज में है। वो स्कैम के लिए, स्कैम रिलेटेड क्वेश्चंस UPSC नहीं पूछता। ओके, कितने स्कैम्स हुए रिसेंटली, UPSC नहीं पूछेगा। ओके, सो द पॉइंट इज कि लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। लेट्स से देयर इज एन इंडिविजुअल और उसका क्रेडिट स्कोर थोड़ा वीक है। लेट्स से उसका क्रेडिट स्कोर इज अराउंड 650, थोड़ा एवरेज जैसा है, एंड ही अप्रोचेज हिज बैंक फॉर अ कार लोन। बैंक उसका सिविल स्कोर कहेगा, सर आपका सिविल स्कोर 650 है या 640 है, सर थोड़ा वीक है, आप 3-4 महीने, क्योंकि हर 3 महीने 4 महीने में अपडेट हो जाता है, सर आप 3-4 महीने वेट करो। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, आई नीड अ लोन राइट नाउ, मुझे तो अभी के अभी लोन चाहिए। इन दैट केस, अगर उसकी रेपुटेशन बैंक में अच्छी है, राइट, अगर उसकी रेपुटेशन अच्छी है, पढ़ा दीजिएगा। ओके, चलिए जब हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में आएंगे, एक बार बैंकिंग और ये मनी मार्केट, सॉरी बैंकिंग और मनी सप्लाई पूरा हो जाए, उसके बाद जब हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में उतरेंगे, तब मैं आपको सेबी के बारे में भी थोड़ा जानकारी दे दूंगा।
ओके, सो द पॉइंट इज, बस मुझे याद दिला देना, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि अगर उसकी रेपुटेशन बैंक में अच्छी है, इफ दैट पर्सन हैज़ अ गुड रेपुटेशन, वो 10 साल से पुराना कस्टमर है, तो हो सकता है उसका सिबिल स्कोर भी ध्यान में ना रखा जाए। सो कभी कभी पर्सनल रिलेशंस विद द बैंक, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लैंडिंग ऑफ अ लोन।